Assalamu alaikum, this is Professor Zaigam Abbas and today our topic is past perfect continuous tense फेल माजी मुकम्मल जारी एक्टिव वॉइसेस हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम past perfect continuous tense की डेफिनेशन की बात करते हैं। तो डेफिनेशन इसकी देखें, something that began in the past, माजी में कोई काम शुरू हुआ है, continued in the past, माजी में ही वो जारी है, and ended at a definite point in the past, और माजी में ही वो काम ख़त्म हो गया है। गॉट इट। तो जब हम उर्दू फिक्रों की बात करते हैं कि हमने पहचानना कैसे है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का जुमला है, तो उर्दू फिक्रों के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे, बशर्त ये के साथ वक्त का जिक्र हो, बशर्त ये के साथ वक्त का जिक्र हो। माजी में कोई काम शुरू हुआ है, माजी में मुकम्मल है, और एंड एंडेड एट अ डेफिनेट पॉइंट इन द पास्ट, और माजी में वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, ताकि देखें माजी इसको कहा ही इसलिए गया है पास्ट कि माजी में वो जारी था, अब नहीं है। तो हम इसके रूल की बात करें तो सबसे पहले हमारे सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद इसका हेल्पिंग वर्ब हैड बीन है, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी या प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी इसको कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम। अब सिंस किसके साथ आना है और फॉर किसके साथ आना है, वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। सिंस आएगा जब हमारे पास एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम होगी, व्हेन वी नो अबाउट द एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम, कब कोई काम शुरू हुआ है, एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम जानते हैं तो सिंस। अगर एक जनरल पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है तो फिर फॉर आएगा, जनरल पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है। अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम सबसे सवालात हल कर रहे थे, अब रहा था, रही थे तो है, तो ये पास्ट कंटिन्यूस नहीं है क्योंकि साथ वक्त का जिक्र है, वक्त के जिक्र ने इसको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस बना दिया है। हम सबसे सवालात हल कर रहे थे, सब्जेक्ट क्या है वी, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड बिन, आईएनजी वाली फॉर्म क्या है सॉल्विंग, ऑब्जेक्ट क्या है दी सम्स। यानी कि सबसे पहले हमने क्या लगाया, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी वाली फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सुबह से अब हमें वक्त का पता है, सिंस मॉर्निंग। ठीक है, सिंस आ गया और गिवन टाइम आ गया। ठीक है, सेंटेंस नंबर 2 देखें, अली 2 घंटों से गाना गा रहा था। अब कौन से 2 घंटे हैं नहीं पता तो फॉर आएगा। अली, हेल्पिंग वर्ब क्या है हैड बिन सिंगिंग ए सॉन्ग, एक गाना गा रहा है फॉर 2 hours। ये फॉर 2 hours इसलिए आया है कि हमें पता नहीं कौन से 2 घंटे हैं। गॉट इट। तुम 1990 से इस मकान में रह रहे हो, अब गिवन टाइम का पता है, सिंस आएगा 1990 से, तो सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा यू, हैड बिन हेल्पिंग वर्ब आएगा, लिविंग आईएनजी वाली फॉर्म आएगी, इन दिस होम ऑब्जेक्ट आएगा, सिंस, सिंस इसलिए आया कि हमें इस वक्त के तयन का पता है, सिंस 1990। गॉट इट जी। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ सिंपल सेंटेंसेस। नो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेगेटिव सेंटेंसेस ऑफ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। So when we talk about the rule of negative sentences of past perfect continuous tense, तो सबसे पहले सब्जेक्ट के बाद हैड और बिन के दरमियान नॉट आएगा, हैड और बिन के दरमियान नॉट। ये आप लोगों ने मिस्टेक नहीं करनी जी, बिन के बाद नॉट कभी भी नहीं लगाना, हैड और बिन के दरमियान नॉट लगाना है, प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी जिसे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर, और जो गिवन टाइम। अब हम देखते हैं, वो कई सालों से वक्त जाया नहीं कर रहा था। अब कई साल है ना,
एग्जैक्ट बिगिनिंग का पता नहीं तो फॉर आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है? ही, वो कई सालों से वक्त आया नहीं कर रहा है। ही हैड नॉट बिन, यहां पर आपका सारा मसला हल हो गया जी। हैड और बिन के दरमियान नॉट लगाना है। ही हैड नॉट बिन वेस्टिंग टाइम फॉर मैनी ईयर्स, गॉट इट। यानी कि हैड और बिन के दरमियान नॉट लगाना है। गॉट इट फॉर इसलिए आया है कि कई साल हैं, हमें एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम का नहीं पता। सो आई होप यू पीपल हैव अंडरस्टूड द यूज ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द interrogative sentences. So when we talk about the rule of interrogative sentences, सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब हैड बाहर आएगा, सब्जेक्ट के बाद बिन आएगा। ये फिर आप लोगों ने ये मिस्टेक कभी नहीं करनी, हैड बिन को बाहर नहीं लेकर आना, सिर्फ हैड को बाहर लेकर आएं और सब्जेक्ट के बाद बिन लगाएं और उसके फौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस गिवन टाइम। सिंस किसके साथ आना है? एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम हो, और फॉर जब जनरल पीरियड ऑफ टाइम हो। तो प्रैक्टिस देखें, क्या बच्चा शाम से रो रहा था, अब गिवन टाइम का पता है हमें, एग्जैक्ट बिगिनिंग का शाम से। तो सिर्फ देखें हैड बाहर आएगा, हैड द चाइल्ड, सिंगल को चाइल्ड कहते हैं, ज्यादा हूं तो चिल्ड्रन इसकी प्लूरल है, सिंगुलर को चाइल्ड। तो हैड बाहर आ गया, उसके बाद सब्जेक्ट क्या आ गया? हैड द चाइल्ड बिन। देखें जो आपका सब्जेक्ट है ना, वो हैड और बिन के दरमियान आएगा इंट्रोगेटिव में, सिर्फ हैड बाहर आएगा, उसके बाद हैड द चाइल्ड बिन वीपिंग सिंस, क्योंकि हमें एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम का पता है, सिंस इवनिंग। Had the child been weeping since evening? So again, I hope you people have understood the use of interrogative sentences. So let us move towards the combined negative and interrogative sentences. So when we talk about the combined negative and interrogative sentences of past perfect continuous tense, उसका रूल ये है कि सिर्फ had बाहर आएगा और सब्जेक्ट के फौरन बाद नॉट के बाद बिन आएगा, ठीक है। सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, बिन के बाद नहीं लगाना। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी, जिसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते, प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर और टाइम। अब सिंस और फॉर किसके साथ आना है वो मैं आपको बता चुका हूं, एग्जैक्ट बिगिनिंग ऑफ टाइम के साथ सिंस और जनरल पीरियड ऑफ टाइम के साथ फॉर। क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? अब ये कंबाइंड है, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। हैड दे, यानी कि मैंने कहा हैड के बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद नॉट, हैड दे नॉट बिन, आईएनजी वाली फॉर्म प्लेइंग क्रिकेट, सिंस आएगा क्योंकि सुबह के टाइम का पता दिया गया है, ठीक है, मॉर्निंग। Had they not been playing cricket since morning? क्या वो सुबह से क्रिकेट नहीं खेल रहे थे? Had they not been playing cricket since morning? So I hope you people have completely understood the use of past perfect continuous tense. So now I am sharing an activity in order to know either you people have understood the use of past perfect continuous tense or not. The activity is, सुबह से बारिश हो रही थी, वो कई सालों से इस कॉलेज में पढ़ा रहा था। So you people have to solve this activity in comment section and I will definitely reply you there. So please subscribe my channel and press the bell icon button for the latest videos on English grammar. Thank you so much. Thank you for watching.